सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स ने अपनी नई शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स रिलीज की हैं, जो फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर और पहले हाफ को कवर करता है, जो सितंबर 2024 के 30 तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। प्रमोटर्स शेयर होल्डिंग 2024 के जून में 41.18% से 2024 के सितंबर में 41.17% तक डिक्रीज हो गया। ये डिक्रीज दिखाता है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी पे प्रमोटर्स का कंट्रोल कमजोर हुआ है। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2024 के जून में 23.4% से 2024 के सितंबर में 23.11% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2024 के जून से 2024 के सितंबर में, जो दिखाता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को -0.51 से डिक्रीज किया है। FII फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग जून 2024 में 9.98% से सितंबर 2024 में 10.79% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.81% तक इंक्रीज किया है। चलिए इन्वेस्टर्स की स्टैटिस्टिक्स पे नजर डालते हैं, जो शेयर होल्डिंग पैटर्न में फ्लक्चुएशंस का कारण बन सकते हैं। अतुल चंद्रकांत किर्लोस्कर एज इंडिविजुअल, एज अ ट्रस्टी ऑफ CS किर्लोस्कर टेस्टामेंटरी ट्रस्ट एंड एज अ कर्ता ऑफ अतुल C किर्लोस्कर होफिस क्वार्टर में स्टेक होल्डिंग में डाउनटर्न देखा। पिछले क्वार्टर के मुकाबले स्टेक होल्डिंग में -0.01% तक डिक्रीज हुआ है। बॉडी कॉप लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस देखा गया है, जो -0.05% है। म्यूचुअल फंड स्लैश ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 21.37% से डिक्रीज करके 21.02% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.35% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ट्रस्टी लिमिटेड AC एक्सिस म्यूचुअल फंड AC एक्सिस स्मॉल कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 1.37% से डिक्रीज करके 1.25% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.12% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। HSBC वैल्यू फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.8% से डिक्रीज करके 1.52% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.28% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में निपॉन लाइफ इंडिया ट्रस्टी लिमिटेड A/C निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.12% का अपटिक देखा गया। फ्रैंकलिन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 6.77% से डिक्रीज करके 5.23% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -1.54% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में DSP स्मॉल कैप फंड ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 1.91% का अपटिक देखा गया। ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स ने अपने हिस्से को पिछले क्वार्टर में 2.71% से डिक्रीज करके 2.13% पे ले आए हैं। ये कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में -0.58% स्टेक्स डिफरेंस दिखाता है। लेटेस्ट क्वार्टर में इंश्योरेंस कंपनीज ने स्टेक होल्डिंग में इंक्रीज देखा, जिसमें 0.44% का अपटिक देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी I की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.74% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। इस पिछले क्वार्टर में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स कैटेगरी 2 की स्टेक होल्डिंग में एक नोटवर्दी इंक्रीज देखा गया। उनकी स्टेक होल्डिंग में 0.07% का सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा गया। The Regents of the University of California, Eiffel Asset Management Limited प्रीवियस क्वार्टर में 1% शेयर ओन करते थे, लेकिन करंट क्वार्टर में उन्होंने कंपनी से एग्जिट ले लिया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।